अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 632 का टॉपिक नंबर 67 एंड 67 से ऑनवर्ड। तो टॉपिक नंबर 66 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि इसका जो पेपर है मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो हैंड फाइल से आता है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए वो टोटली मैंने हैंड आउट से बनाए हैं। जहाँ से मुझे लगा कि आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पॉइंट को मेंशन किया है। और जो वाला सब्जेक्टिव के लिए मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है, ये वाला थ्योरम आ सकता है, तो उनको मैंने कंबाइन करके नोट्स बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 67 में जस्ट आपके दो MCQs बन रहे थे। टॉपिक नंबर 67 में था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होता। ऑन टू का मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि आपने पॉइंट याद रखना है। आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि ना ये ऑन टू होता है और ना ये क्या होता है 1 to 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर z। यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि e की पावर z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। यहाँ से आप e की पावर x को सेपरेट करें, e की पावर आयोटा y को सेपरेट करेंगे। e की पावर आयोटा y की जगह पे आप लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y। ये जो आयोटा वाला होता है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos y प्लस आयोटा साइन y। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो टर्म है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। cos y एंड साइन y कैन नॉट बी जीरो बाई सेम वैल्यू y। मतलब y की वैल्यू अगर आप सेम रखें, आपको पता है जहाँ पर cos 1 होता है वहाँ पे साइन 0 होता है मोस्टली। मतलब जैसे कि cos 0 क्या होता है 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। मतलब ये है कि ये दोनों टर्म अगर हम कहें कि एक पॉइंट पे दोनों टर्म 0 हो जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पॉइंट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट 1 to 1। मैनी वैल्यूज ऑफ e z आर मैप्ड ऑन सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बताना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो एक सेट के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में डिफरेंस मतलब मैप कर जाते हैं। जैसा कि एक सेट अगर ऐसे ये देखें, ये एक सेट अगर ऐसे है तो जो एक एलिमेंट है वो दो के साथ भी मैप कर जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 के लिए ये कंडीशन होती है कि आपका जो सेट एक्स के हैं और सेट वाई के एलिमेंट्स हैं वो सिंगल बाय सिंगल मतलब मैप करें। जैसे 1 ने ए पे मैप किया, 2 ने बी पे मैप किया, 3 ने सी पर मैप किया। और अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि सेट एक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पे बी है, बी 2 पे मैप कर रहा है और 3 पे भी, तो ये वाला जो होगा ये फंक्शन नहीं होगा। ये भी आपके MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल उन्होंने फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फंक्शन इज़ अ रूल विच असाइंस यूनिक एलिमेंट ऑफ बी टू एवरी क्लोज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के जो एलिमेंट्स है बी के साथ क्या कर रहे होते हैं, मैप कर रहे होते हैं। तो या असाइन के लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसके आप लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है आपके हैंडआउट्स में। जो log ऑफ z होता है ये इक्वल होता है lm z। मतलब यहाँ पे z का मोड है, मतलब कि यहाँ पे आपने वो करना होता है कि x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट z। आर्ग्यूमेंट z का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास ये है ना 2 + 3 आयोटा। ठीक है। अगर आप ये है z की वैल्यू और अगर आपने इसका निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आप क्या करते हैं, आपने क्या टेंजेंट इनवर्स y ओवर x लिखना होता है। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास 3 है, x की वैल्यू 2 है, टेंजेंट इनवर्स 3/2, ये होता है आर्ग्यूमेंट z। ठीक है। यहाँ पे ये वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। और ये जो z का मोड है इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेना है, फिर आपने 3 का स्क्वायर लेना और इसका स्क्वायर रूट लेना। 2 2 4 + 9, ये क्या हो जाएगा 9 + 4 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है। ये इसका ये मतलब है ln z का। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। एक में 2n पाई आएगा और एक में 2n पाई नहीं आएगा। 2n पाई आएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए, और अगर कोई सिंगल वैल्यू फंक्शन है तो वहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे आयोटा आर्ग्यूमेंट z। प्लस 2n पाई हम कब करते हैं, जब आपका जो फंक्शन है वो मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है। नेक्स्ट जैसे आपने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल log z इज इक्वल टू log एक्सपोनेंशियल z। मतलब आप पहले एक्सपोनेंशियल लिख लें, फिर log लिख लें, पहले log लिख लें, एक्सपोनेंशियल लिख लें, एक ही बात है, इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल और z ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं ये। ठीक है। अब ये z के इक्वल कैसे है कि एक्सपोनेंशियल ने log को कैंसिल किया, log ने एक्सपोनेंशियल को कैंसिल किया, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ गया, z आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड वैल्यू ऑफ log 2 + आयोटा 2 एंड log 2 + आयोटा, मतलब 2 + 2 आयोटा एंड log + आयोटा 2, इन दोनों का आंसर सेम होगा। फार्मूला आपको पता है log z ln z का मोड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट z + 2n पाई। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है तो हम यहाँ पे 2n पाई को ऐड नहीं करेंगे, ln z लिखेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि z की ये वाली वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये करेंगे आर्ग्यूमेंट z में मैं भी आपको करके देती हूँ 2 इनवर्स
वाई ओवर एक्स, वाई की वैल्यू भी 2 है, एक्स की वैल्यू भी 2 है, 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा। आपको पता है टेंजेंट 1 कब होता है, π/4 पे। तो इसकी वैल्यू आपके पास π/4 है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 + 4 8। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। देखिए उन्होंने 8 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर रूट 2। अब ये इन्होंने कैसे लिखा है कि आपको पता है कि 8 क्या होता है, 4 × 2 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप 4 को सेपरेट करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये वाला 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट। उन्होंने जस्ट ये लिख दिया ln 2 का स्क्वायर रूट, ये उसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमने लिखना आयोटा आर्ग्यूमेंट जी, आयोटा की वैल्यू लिखी, और यहाँ पे आपने लिखना π/4 यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें 2 + 2 πn या 2nπ को ऐड कर देते हैं। ये था आपका टॉपिक नंबर 68। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 69। टॉपिक नंबर 69 में मल्टी वैल्यूड लॉगरिथम के हमें बताया गया है कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था log z ये अगर w के इक्वल है। अब आपने यहाँ से log को ख़त्म करना है, तो अब मैंने आपको बताया था कि log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल लिख दें और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से जस्ट आपके पास z बचेगा और यहाँ पर बचेगा एक्सपोनेंशियल ओमेगा। यही चीज़ उन्होंने ओमेगा कह रहे हैं, w कह रहे हैं, तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी है एक्सपोनेंशियल w। ये किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट फिर उन्होंने log z का वही वाला फार्मूला दिया हुआ है, अगेन एंड अगेन ये आपके हैंड आउट्स में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास रिमार्क्स दिए बना है। रिमार्क में ये है कि आपके पास 2nπ जब ऐड होता है तो इसका मतलब है जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन में ये वाला जो 2nπ होता है ये ऐड नहीं होता। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है इनकी मल्टी वैल्यू फंक्शन सिंगल वैल्यू फंक्शन की, ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। जस्ट उनके नेम बताए गए हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है PL यहाँ पे मैंने इसी को ही लिखा है, प्रिंसिपल लॉगरिथम को ही, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया था, प्रिंसिपल लॉगरिथम log z बिकम्स ln ऑफ x व्हेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू रियल नंबर। अब देखें ये कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपके पास ये log z है, ये इसमें कब चेंज होगा, जब यह जस्ट रियल नंबर हो तब चेंज होगा। मतलब ये आप अगर लिखें z = x + i/y, आप यहाँ पे लिखें वही वाला फार्मूला जो इसका log ऑफ z का फार्मूला होता है। नेक्स्ट अब आपने ये बताना है कि इसको आपने ln ऑफ z के इक्वल रखना है, और जस्ट रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स है तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा वाला, वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, x + 0 आयोटा करना है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर उन्होंने खुद बुलाया, जस्ट रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 है। तो x + आयोटा 0 करेंगे। इसका आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करना है, टेंजेंट इनवर्स 0/x करेंगे, ठीक है। ये वाली साइड टर्म क्या हो जाएगी, 0, और ये वाला जो log ऑफ z है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ln x के इक्वल आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। कितना ईजी क्वेश्चन है। जस्ट आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये ln x के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 70 में है कि आपने बताना है log z1 z2 ये किसके इक्वल होता है। हम आपको पता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसमें अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उसका प्लस में लिख सकते हैं, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनका माइनस का साइन लगा के लिख सकते हैं। log z1 z2 किसके इक्वल है, log z1 + log z2। यहाँ पे log z का वही वाला फार्मूला अगेन रिपीट हुआ। नेक्स्ट फिर आपने log z1 z2 इसके लिए आपने ये लिखा, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यही चीज़ जो हमने लास्ट मॉड्यूल में भी पढ़ी कि log z = w कब होगा, जब आप इसका बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे। ये वाला एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट z बचेगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल w आ जाएगा। अगेन ये इसका फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा दफ़ा आपके हैंडआउट्स में लिखा गया है, तो आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। आपको z की जगह वो कोई भी वैल्यू देंगे, यहाँ पे आप उसका मोड लेंगे, वही स्क्वायर रूट वाला काम करेंगे। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y/x करेंगे, देन उसमें 2nπ को ऐड कर देंगे। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके एग्जाम्पल आ जाए तो आपने इसको फ़ौरन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, d/dz log α z = 1/z। अब इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। z की वैल्यू गिवन है आपके पास r e⁻θ। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपने डेरिवेटिव लेना है z के अकॉर्डिंग, किसका, z का। आपने ये क्वेश्चन लिखा। अब आपने यहाँ पे करना है कि आपको पता है कि z को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल log, मतलब एक्सपोनेंशियल log दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अगर z की जगह एक्सपोनेंशियल log z भी लिखा हो तो एक ही बात है। और यहाँ पे देखें उन्होंने log के साथ नीचे अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट यहाँ पे अल्फ़ा लिख देना है। इसका और कोई भी ये मतलब मीनिंग नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है तो आपने यहाँ पर भी लिख देना है, इसको लिखने से कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपको पता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वही
वाला फंक्शन अगेन आ जाता है। तो आपने एक्सपोनेंशियल लॉग अल्फा जेड ये ऐसे ही आ जाएगा जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल के अंदर वैल्यू होते हैं हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी जेड किसका, लॉग अल्फा जेड का। अब यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग अल्फा, यहाँ पे देखें लॉग और एक्सपोनेंशियल ने एक दूसरे को कैंसिल किया, यहाँ पे जस्ट जेड बचा। यहाँ पे जब इस टर्म का आप अगेन लेंगे जो लॉग जेड का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इसका डेरिवेटिव 1/z, मतलब किसी भी आप लॉग वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके आंसर में उसका इन्वर्स आता है। तो ये जो आपने लिया डी बाई डी जेड लॉग अल्फा जेड ये किसके इक्वल आया, 1/z के। ये वाली जो टर्म थी ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे जस्ट जेड बच गया, ठीक है। देन आपने इसका जो लिया डेरिवेटिव लिया लॉग अल्फा जेड का, तो ये किसके इक्वल आया, 1/z की। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 73, उसमें आपने बताना है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट क्या होते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉग जेड ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो लॉग और एक्सपोनेंशियल है कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से जेड के इक्वल आता है। यहाँ पे उन्होंने एक आपको एग्जांपल दी हुई थी लॉग जेड की पावर एन की। अब देखिए आपको पता है लॉगरिथम का ये प्रॉपर्टी में आता है कि अगर उसकी पावर एन है, उसकी पावर कोई भी है तो पावर हम लोग स्टार्ट में लिख देते हैं। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है लॉग जेड की पावर एन। अब यहाँ पे लॉग है तो हम एन को स्टार्ट में ले आएंगे, ये हो जाएगा एन लॉग जेड। अब देखें जब आपने इन बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग जेड है ना यहाँ पे, तो आपने एक्सपोनेंशियल या लॉग जेड एन का भी, एक्सपोनेंशियल या एन लॉग जेड का भी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो आप इसको देखें ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर एन, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉग दूसरों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जेड की पावर एन है, ये एक्सपोनेंशियल एन लॉग जेड के इक्वल होती है। ये देखें सबसे पहले आपने क्या किया, लॉग जेड की पावर एन लिखा, ये आपको पता है किसके इक्वल होते हैं, एन लॉग जेड के। दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करवाया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे जस्ट जेड एन बचा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एन लॉग जेड हुआ। तो यही चीज़ को हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में एक्स जेड की पावर सी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे, देन आप लिखेंगे सी लॉग जेड, ठीक है। अब देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉग जेड की पावर सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये सी स्टार्ट में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल लिखें, सी लिखें, लॉग जेड, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल सी लॉग जेड, कि ये जो पावर है ये एक्सपोनेंशियल के स्टार्ट में नहीं आएगी, ये लॉग से पहले आएगी, तो ये सी लॉग जेड हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल साथ ऐसे आएगा। ये भी आपका एक MCQ है। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है, आप लोगों ने इवेल्युएट करना है प्रिंसिपल वैल्यू थ्योरम का आयोटा की पावर आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जेड की वैल्यू है, यही चीज़ थी ना, जेड की पावर में कुछ भी था तो आपने ये जेड की पावर एन होता है जैसे, तो यहाँ पे आपके पास जेड की वैल्यू आयोटा है और सी की वैल्यू भी क्या है, आयोटा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी आयोटा ही है। आपको अब इसके फार्मूले का पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, आयोटा की पावर आयोटा को आप कैसे लिख सकते हैं। अब देखें ये आयोटा की पावर आयोटा है, हमने आयोटा को स्टार्ट में लेके आना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल, फिर आप लिखेंगे लॉग आयोटा की पावर आयोटा। अब आपको पता है जब आप लॉग है तो इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा लॉग आयोटा, और ये वाला एक्सपोनेंशियल आपने साथ में ऐसे ही लिखना है। अब इसको आप आयोटा को भी सेपरेट रखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी सेपरेट रखें। आपने करना क्या है, इस लॉग आयोटा पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, लॉग आयोटा प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट आयोटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना हैंडआउट्स में भी ये मिस्टेक थी कि जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूले में ln है, लेकिन हैंडआउट्स में यहाँ पे उन्होंने इन क्वेश्चंस में ना लॉग लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग ln ही यूज़ करें, क्योंकि इसका मेन फार्मूला जो है उसमें ln ही आता है। तो जब मैंने हैंडआउट्स में देखे क्वेश्चन सारा राइट कर लिया, देन मुझे याद है कि यहाँ पे तो ln लिखना था। तो अगर आप यहाँ पे ln लिखें या लॉग लिखें, क्योंकि हैंडआउट्स में भी लॉग लिखा हुआ है, तो इसमें इंशाल्लाह आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें आपने इन दो चीज़ों को सेपरेट किया, अब आपके पास है लॉग आयोटा। अब लॉग आयोटा पे आप यही वाला फार्मूला सेम ये वाला अप्लाई करेंगे। पहले आप लिखेंगे ln आयोटा, देन प्लस आयोटा, देन आर्ग्यूमेंट आयोटा प्लस 2n पाई, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखनी है आपने। अब यहाँ पे देखें लॉग आयोटा को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे रियल नंबर क्या है, 0 है, जस्ट आपके पास इमेजिनरी नंबर है। जब आप इसका लेंगे ना आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के। मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था y की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, क्योंकि x तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0। आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आप लोगों ने याद रखने की होता है π/2। तो यहाँ पे जस्ट आर्ग्यूमेंट आयोटा की जगह पे उन्होंने लिखा है टेंजेंट इनवर्स 1/0, और ये किसके इक्वल है, π/2 के। और ये वाला आयोटा ये आपके पास फार्मूले में बाहर ये वाला आयोटा होता है, ये वो वाला आयोटा लिखा हुआ है, ये वाला आयोटा, ठीक है, ये वाला आयोटा लिखा हुआ है।
अब ये वाला आयोटा और ये वाला पाई बाई टू, इसकी होप तो आपको समझ आ गई होगी कि आर्ग्यूमेंट में हमने कैसे निकाला। अब ये वाला लोग आयोटा, एल आयोटा, जिसको हमने स्टार्ट में नेम दिया था, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बताया था ये मोड में आप क्या करेंगे, आप आपके पास ये है एक्स, मतलब इसमें जो रियल नंबर है वो 0 है, इमेजिनरी नंबर 1 है, तो आप क्या करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1। log हमेशा आपने याद रखना है कि log 1 क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे 0 पुट करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, और इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आयोटा पाई बाय 2। अब देखें ये एक बाहर भी एक आयोटा है, ये पावर वाला आयोटा, वो वाला आयोटा आपने लिखा, यहाँ पे लिखा 0 प्लस आयोटा पाई बाय 2। अब ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस पाई बाय 2। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, आप लोगों ने इवेल्युएट करना है 4 की पावर 1/2 को। अब आपके पास यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो 4 है, c की वैल्यू 1/2 है। अब आपको इसका पता है कि 4 1/2 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, वही सेम मेथड एक्सपोनेंशियल log 4 1/2, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा तो ये बन जाएगा log 4 और ये क्या है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ये वाला आप लोगों ने फार्मूला याद रखने, सिंपल इसको आप बाहर निकाल दें, अभी इसका कुछ भी ना करें, इसको सोल्व करें। इसमें इमेजिनरी नंबर आपके पास 0 है, जस्ट आपके पास एक्स वाले नंबर की मतलब रियल नंबर की वैल्यू गिवन है, इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे, इसका ln(4) भी निकालेंगे, मतलब ln(4) निकालना है और आपने क्या करना है इसका आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। चलिए ln(4) के लिए, ln(4) में देखें इसको अब इस फिलहाल ऐसे लिखें, इन्होंने यहाँ पे एक और स्टेप चेंज किया है, इन्होंने ये किया है कि आपके पास जो होल पावर थी ना 1/2, ये वाली 1/2 ये फार्मूले में अंदर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ पर भी 1/2 log 4 और यहाँ पर भी ये 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, मतलब जो इसकी होल पावर थी ना 1/2, ये फार्मूला पहले आपने log 4 का फार्मूला लिखा, जो इसका फार्मूला होता है ln(4) प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट 4 प्लस 2n पाई, वो वाला फार्मूला लेकर और 1/2 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये क्यों करवाया ये मैं अभी बताती हूँ। पहले आर्ग्यूमेंट 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर्ग्यूमेंट 4 के देखें, अब यहाँ पे क्या है टेंजेंट इनवर्स y/x होता है, y की वैल्यू नहीं है, जस्ट x की वैल्यू गिवन है तो 0/x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट कब 0 होता है 0 पे 0 होता है, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 0 प्लस 2n पाई, तो 0 में 2n पाई को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2n पाई, तो ये 1/2 आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा 1/2 और ये वाला 2n पाई, ठीक है। अब इस साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब चले हम इस साइड को देखते हैं। इस साइड पे log 4 का मॉड्यूल मतलब मोड। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 4 जार क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें log है वो इस पावर को स्टार्ट में ले गए हैं 1/2 log 4, यहाँ पे उन्होंने सिंपल क्या किया log 2 प्लस 2n पाई, फिर भी यही आंसर आता है। देखें यहाँ पे log 4, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको आपने कैसे सोल्व करना है मोड वाले को। पहले आप 4 का स्क्वायर लेंगे, देन आप इसके 0 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसका इमेजिनरी नंबर 0 है। 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 0, 16 का फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा। मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आया 4 और यहाँ पर यह है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जार 4। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है log 2। अगर आप ऐसे लिख दें ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखें ये वाला स्टेप इसको ऐसे सॉल्व किया है कि उन्होंने ये जो पावर थी वो इसको ऊपर ले गए हैं, 4 की पावर 1/2 किया। फिर आप में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो log 2 उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है प्लस आयोटा, ये देखें आयोटा 2n पाई, ठीक है। अब ये वाला जो 1/2 ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुए, यहाँ पे जस्ट आयोटा बचा और यहाँ पे n पाई बचा, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ को बस ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, एक बार n की वैल्यू को 0 रख दें, एक बार n की वैल्यू यहाँ पर भी सॉल्व कर दें, वेल एंड गुड। अगर वो आपसे कैसे ने कहें कि n की वैल्यू को 0 रख के भी पुट करें, 1 रख के भी पुट करें, देन आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो n है इसकी जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, जस्ट आपके पास आंसर बचेगा एक्सपोनेंशियल log 2। यहाँ पे log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल तो 2, यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 रखें तो ये log 2 प्लस आयोटा 1 पाई, आयोटा 1 पाई के 1 को लिखें या ना लिखें एक ही बात है, आयोटा पाई log 2 प्लस आयोटा पाई एक्सपोनेंशियल log 2 प्लस आयोटा पाई, तो यहाँ पे एक ही पावर में लिखे log 2 प्लस आयोटा पाई, log 2 को सेपरेट किया, एक पावर आयोटा पाई को सेपरेट किया, प्लस था दरमियान में तो इसको इस फॉर्म में लिखा। अब ये वाला ये 2 कैंसिल हुए, यहाँ पे जस्ट 2 आया, एक पावर आयोटा पाई को कैसे लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, पाई cos पाई पे देता है -1 वैल्यू, साइन पाई पे देता है 0 वैल्यू, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा -2। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगा होगा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन
कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है, सिंपल ln 4 की वैल्यू निकाले, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाले, सिंपल मैथ के स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है। n की वैल्यू 0 रख के पुट करेंगे, ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, सिंपल है। नेक्स्ट n की वैल्यू 1 रख के पुट करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं कि उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिखा, आयोटा पाई वाले की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाला लोग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2 आंसर आ गया। एक बार आपको इसको हाथ से करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। 1/z की पावर c, ये किसके इक्वल होता है, z की पावर -c। ये आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर में पावर होती है, जब आप उसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, सिंपल यही बात लिखी हुई है। z की पावर c, z की पावर d, ये किसके इक्वल होता है, z c प्लस d के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था ये जब ये आप बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, ये आपको पता है। बेस सेम हो पावर्स क्या होती हैं, माइनस, ये भी आपको पता है। ये देखिए c n, आप इसको nc भी लिख सकते हैं। अब 1 बाय 1 हमने क्या करना है, इनके प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास क्या है, 1/zc। इसको आपने प्रूफ करना है कि z की पावर -c के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, z की पावर c की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंशियल log z की पावर c। तो z की पावर c है तो c को स्टार्ट में ले आए, एक्सपोनेंशियल c log z हो जाएगा। अब देखें ये डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, ये होल पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर c log z। ये देखें ये उन्होंने बस एक्सपोनेंशियल को e बना दिया, e यहाँ पे c log z को पावर में लिखा, होल पावर -1 थी, माइनस को अप्लाई किया तो ये हो जाएगा e की पावर -c log z। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं z की पावर -c, log से ये z कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं z की पावर -c। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। z, अब नेक्स्ट आपका z की पावर c, z की पावर d है। आपने जितने भी ये प्रूफ हैं इन सब में पहले आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो एक्सपोनेंशियल log z की पावर c, एक्सपोनेंशियल log z की पावर d, फिर पावर को स्टार्ट में ले आए log के c log z, d log z, फिर आपने क्या करना है, e को e के पावर बना के लिख देना है c log z। यहाँ पे e की पावर क्या होगी, d log z। यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर से बेस सेम है, पावर्स को क्या करते हैं, ऐड। यहाँ पे c प्लस डी को ले लो कॉमन, c प्लस डी log z। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं कि z क्या है, c प्लस डी के इक्वल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि z c प्लस डी किसके इक्वल होता है, z c z d किसके इक्वल होता है, z c प्लस डी के। अब हम इस चीज़ को करेंगे कि z c और z d सेम वही मेथड, उसी तरह z c z d की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको ये बना देंगे। बहुत ईजी है। एक्सपोनेंशियल c log z, एक्सपोनेंशियल d log z। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है जो चीज़ हमने लोगों ने प्रूव करनी थी। देखिए e की पावर c log z, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके e को c log z बना के लिखा, e को d log z बना के लिखा। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर्स ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे आपने c प्लस डी को कॉमन लिया था इसको प्लस बनाने के लिए, इसी तरह यहाँ पे c माइनस डी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे e c माइनस डी log z, इसको आप लिखते हैं z की पावर c माइनस डी। नेक्स्ट आपके पास z पावर c n है, इसको आपने बनाना है z n c के इक्वल। यहाँ पे सेम उसी तरह लिख लें एक्सपोनेंशियल c log z होल पावर n, यहाँ पे इसको लिखें, फिर उसी तरह लिखें कि e बना के इसकी पावर में लिखे c log z होल पावर n, n को साथ मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा n c log z। तो एक्सपोनेंशियल n c log z को आप लिख सकते हैं z की पावर n c। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल से प्रूफ है, आप ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि ये देखें इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली बता सकते हैं कि z माइनस c के इक्वल है z c प्लस डी के, z c माइनस डी के, z n c के। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए भी इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इवेल्युएट ऑफ आयोटा स्क्वायर होल पावर आयोटा एंड आयोटा टू आयोटा। आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने इन दोनों के आंसर्स को निकालना है और बताना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आयोटा का स्क्वायर होल पावर आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1 की पावर आयोटा। अब यहाँ पे सेम आपने वही वाला फार्मूला लगाना है। देखें ये आयोटा पावर है तो ये पावर में ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग। देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग -1 होल पावर आयोटा। अब ये लॉग वाले के स्टार्ट में आयोटा आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा लॉग -1 में, तो पीछे वाला ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है, एक्सपोनेंशियल आयोटा लॉग -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस एक्सपोनेंशियल आयोटा को सेपरेट कर लें, इसको स्टार्ट में रख लें, देन ब्रैकेट में बस इसको सॉल्व करते जाएँ। इसका फार्मूला आपको बार बार रिपीट हो चुका है, बता चुकी हूँ मैं। इसका फार्मूला है कि ln1 मतलब -1 है सॉरी, तो यहाँ पे इसका मोड प्लस आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, यहाँ पे -1
आर्ग्यूमेंट -1, ठीक है, प्लस 2n पे भी हम बाद में करेंगे। यहाँ पे यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है, देखें ln -1 है, ये मोड है। मोड में आपको पता है जो नेगेटिव वैल्यू भी है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ln1 आप देखें यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 0 जस्ट रियल नंबर की वैल्यू है। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, ये 1 आ जाएगा। ln1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0। ये आप कैलकुलेटर पे भी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ln1 की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट अब ये आर्ग्यूमेंट -1 की वैल्यू को सोल्व करते हैं। ये आपको पता है कि ये फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y/x का। y मतलब इमेजिनरी वैल्यू 0 है और आपके पास ये रियल वैल्यू -1 है, तो आप इसको जस्ट लिखेंगे 0/-1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके हैंडआउट्स में एक छोटी सी मिस्टेक थी। यहाँ पे वो देखें आर्ग्यूमेंट -1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, आर्ग्यूमेंट -1 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है y और टेंजेंट इनवर्स y/x के इक्वल। y क्या है आपके पास -1, सॉरी y क्या है आपके पास 0, क्योंकि y हमारे पास इमेजिनरी नंबर की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू आपके पास है -1, 0/-1 करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। और टेंजेंट इनवर्स 0 पे क्या होते हैं, 0 वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, लेकिन पाई का यहाँ पे पाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0 + 2n पाई। आप सिंपल यहाँ पे कर दें 0 प्लस ये क्या हो, ये भी आयोटा है और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पाई लिखा हुआ है, आई डोंट नो वाई, कि इसकी कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आई कि हैंडआउट्स में आर्ग्यूमेंट -1 की वैल्यू को यहाँ पे पाई + 2n पाई क्यों किया गया है। या मैं इसको सर्च करूँगी, एक बार फिर से चेक करूँगी हैंडआउट्स में, तो अगर मुझे समझ आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट -1 की जगह उन्होंने लिखा हुआ है पाई + 2n पाई। अब देखिए एक्सपोनेंशियल आयोटा, ये वाला जो बाहर था ln1 की जगह 0 प्लस ये वाला आयोटा जो फार्मूले में था पाई + 2n पाई। यहाँ से उन्होंने पाई को कॉमन लिया, यहाँ पे आया 1 + 2n और ये वाला आयोटा जो बाहर था, ये वाला जो आयोटा था, ये आयोटा स्क्वायर हुआ, आयोटा स्क्वायर पाई 1 + 2n। इसकी वैल्यू पर पुट की -पाई, ये -पाई हो जाएगा 1 + 2n। ये इसका आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर आयोटा का। अब हमने क्या करना है, आयोटा 2 पावर आयोटा का निकालना है। सेम उस तरह लिखेंगे एक्सपोनेंशियल log 2 पावर आयोटा, ठीक है, आयोटा पावर 2 आयोटा, 2 आयोटा स्टार्ट में आ जाएगा, log आयोटा, सिंपल वही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, 2 आयोटा लिखा, ये है ln1 + आयोटा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आयोटा की जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है पाई/2। अब ये कैसे लिखा हुआ है, अब टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, 1/x। x की वैल्यू हमारे पास 0 है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास 1 है, 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और आपको पता है कि टेंजेंट इन्फिनिटी वैल्यू कब देता है, पाई/2 पे देता है। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है पाई/2 + 2n पाई। अब ये बाहर आयोटा था, ये ln1 हम पहले यहाँ पर भी देख चुके हैं कि ln1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये वाला आयोटा आर्ग्यूमेंट पाई/2 + 2n पाई, ये वाला इसका आंसर है पाई/2 + 2n पाई। ये वाला आयोटा और ये वाला 2 आयोटा, ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पाई/2 + 2n पाई आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा -पाई 1 + 2n। और ये वाला जो 2 था इन्होंने यहाँ से कॉमन निकाला, कॉमन 1/2 को जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4n। ये कैसे हुआ, मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप भी सॉल्व कर देती हूँ। कैसे ना, आपके पास पाई/2 + 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इस 1/2 को यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास जस्ट बचेगा पाई। यहाँ पे देखें 2n पाई है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी, 2 के साथ डिवाइड भी। जो डिवाइड वाला 2 होगा वो बाहर आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला 2 होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर हो जाएगा 1 + 4n, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा 1 + 4n, ये पाई को हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 1 + 4n और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा और ये वाला पाई 1 + 4n। अब अगर आप इसके आंसर को देखें तो ये इक्वल नहीं है, और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि इनके आंसर इक्वल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपने सिंपल फार्मूला पुट करना है, ln वाले की वैल्यू निकालनी है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल पुट करना है, सिंपल 2-3 स्टेप करने हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पर भी सिंपल ln1 की वैल्यू निकाली, आर्ग्यूमेंट आयोटा की वैल्यू निकाली। यहाँ पे देखा पाई दोनों में था, पाई को सब सेपरेट किया, 1/2 को सेपरेट किया, 1/2 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट किया। फिर यहाँ पे क्या बचा, जस्ट ये वाला पाई बचा जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 था, यहाँ पे 1 + 4n। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, z की पावर c का है, z की पावर c का अगर आप डेरिवेटिव ले, आप लोग को पता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आती है, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं फिर पावर से हम एक नंबर को माइनस कर देते हैं, c z पावर -1। MCQs में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव लेना है b की पावर z का, तो आप b की पावर z को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि पहले आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, फिर आप लिखेंगे log, फिर आप लिखेंगे b की पावर z, z स्टार्ट में आ जाएगा, log अल्फा लिखेंगे, जस्ट log लिखेंगे, आपकी मर्जी, d/dz एक्सपोनेंशियल z log अल्फा b। अब आपने इसको
एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें, ये देखिए ई एक्स पी है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर जेड लॉग अल्फ़ा पी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पावर है आपको पता है कि जब आप अपने डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो ये वही वाला फंक्शन दोबारा से आ जाता है। आपने वही फंक्शन लिखा, देन जो इसके ऊपर पावर में आप उसका अगेन क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब जब आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो अब यहाँ पे देखें ये लॉग अल्फ़ा इसकी पावर में है लॉग अल्फ़ा बीटा। लॉग अल्फ़ा बीटा को स्टार्ट में लें, ई की पावर जेड लॉग अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, यहाँ पे लॉग अल्फ़ा भी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लॉग अल्फ़ा, ये लॉग अल्फ़ा बीटा स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट बढ़ेगा आप डी बाई डी जेड जेड। अब जब आप जेड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा, लॉग अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे लॉग अल्फ़ा बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग अल्फ़ा बीटा। ये वाली ई की पावर जेड लॉग अल्फ़ा बीटा ऐसे आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग अल्फ़ा बीटा ऐसे आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बी की पावर जेड। कैसे लिख सकते हैं कि ये वाली जो पावर है ये आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, बी की पावर जेड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ई एक्स पी, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं लॉग से ई एक्स पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट बचेगा बी की पावर जेड और यहाँ पे लॉग अल्फ़ा बीटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको अच्छे से करके जाना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंपल बी की जेड को आपने पहले इस फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद आपने क्या किया, उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव आप जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं वही फंक्शन आता है। फिर जो उस पर ऊपर वाला पावर में फंक्शन है आपने अगेन उसका डेरिवेटिव लिया। अब पावर में अगर आप देखें तो पावर में है जेड लॉग अल्फ़ा बीटा। ये वाली चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको स्टार्ट में लिख लिया। यहाँ पर ई की पावर जेड बच, अब देखें जेड लॉग अल्फ़ा बीटा है तो ये वाली चीज़ कॉन्स्टेंट थी, इसको स्टार्ट में लिखा, जस्ट जेड बचा। जेड का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे लॉग अल्फ़ा बीटा को ऐसे लिख लेंगे, ये वाला लॉग अल्फ़ा ये वाला ई ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपके पास बी बचेगा, बी की पावर जेड लॉग अल्फ़ा बीटा। इसको एक बार हाथ से करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 76 है कि आपको साइन एक्स कॉस एक्स के फार्मूले बताए गए हैं। साइन एक्स का फार्मूला होता है एन अप्रोचेस 0 टू इन्फिनिटी -1 होल पावर एन एक्स 2n + 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2n + 1 का फैक्टोरियल। याद रखना है साइन एक्स में क्या होगा 2n + 1 और नीचे भी 2n + 1 का फैक्टोरियल। कॉस एक्स में क्या होगा -1 की पावर n, एक्स की पावर 2n का फैक्टोरियल। अब ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है 2n + 1 एंड 2n, ठीक है। नेक्स्ट ये आपको पता है टेंजेंट है साइन जेड और कोस जेड के इक्वल होता है, को टेंजेंट कोस ओवर साइन के इक्वल होता है, सेकंड को 1 ओवर कोस के इक्वल होता है, कोसेकेंट 1 ओवर साइन के इक्वल होता है। साइन माइनस जेड करेंगे तो माइनस साइन जेड ही आएगा, कोस माइनस जेड करेंगे तो पॉजिटिव कोस जेड होगा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन होता है वो नेगेटिव को नेगेटिव रहने देता है, जो कोस फंक्शन होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। अगेन साइन जेड का उन्होंने यही वाला फार्मूला लिखा कि साइन जेड में जेड की देखें यहाँ पे साइन एक्स था तो यहाँ पे एक्स की पावर 2n + 1 यूज़ हुआ और नीचे 2n + 1 का फैक्टोरियल। जब साइन जेड की वैल्यू यूज़ साइन जेड की बात होगी तो आपने जेड की पावर को करना है 2n + 1 और यहाँ 2n + 1 का फैक्टोरियल कोस जेड में -1 की पावर जेड की पावर 2n का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक पावर आयोटा जेड किसके इक्वल होता है, कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड और ये कोस के जेड प्लस साइन के जेड ये किसके इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे आपको कोई 5 से 6 MCQs बन रहे हैं टॉपिक नंबर 76 में, इसको अच्छे से करना है ताकि आपके MCQs यहाँ पे हो जाएँ। अब नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, इफ़ जेड आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई के पावर आयोटा जेड किसके इक्वल है, कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। ये हमने लास्ट भी एक थ्योरम में एक जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी प्रूफ किया था कि आपने जब ये इसको प्रूफ करना होगा उसमें हमने प्रूफ किया था कि ई के पावर आयोटा थीटा ये इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब यहाँ पे सिंपल ये थीटा की जगह जेड यूज़ हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही वाला सेम प्रूफ है आपके पास। सबसे पहले आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है 1/2n का फैक्टोरियल आयोटा जेड 2n, ठीक है, फिर प्लस 1/2n + 1 का फैक्टोरियल आयोटा जेड 2n + 1। ये यही वाली चीज़ आप लोगों ने लिखनी है कि ये कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड है, ये कोस जेड वाला फार्मूला और ये साइन जेड वाला फार्मूला। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को सेपरेट किया, आयोटा की पावर 2n को सेपरेट किया, जेड की पावर 2n को सेपरेट किया, ये डिनोमिनेटर सेम ऐसे ही है, आयोटा की पावर 2n + 1 और जेड की पावर 2n + 1 यहाँ से सेपरेट किया। यहाँ पर आयोटा की पावर 2n + 1 को भी उन्होंने ऐसे लिखा है कि आयोटा की पावर 1 को सेपरेट कर दिया और आयोटा की पावर 2n को सेपरेट कर दिया। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया कि ताकि आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकें -1 की पावर n, जेड की पावर 2n, यहाँ पर भी -1 की पावर n और ये वाला आयोटा जो था ये बच गया था, इसको बाहर निकाल लें। ये अब हो जाएगा कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड के इक्वल। यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है कि ये साइन जेड का ये फार्मूला होता है, कोस जेड का ये फार्मूला होता है। आपने इसको इसके लिए प्रूफ रखना है तो याद रखना है कि ई की पावर आयोटा जेड में आपने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है ताकि आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड का फार्मूला निकाल सकें। इसी तरह आप लोगों ने साइन जेड जो है वो इक्वल होता है 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। याद रखना साइन जेड में यहाँ माइनस होता है, कोस जेड में यहाँ प्लस होता है। इसका फार्मूला होता है ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा, ठीक है। और ई की पावर माइनस आयोटा जेड ये इक्वल होता है
देखिए ई की पावर जो पॉजिटिव आयोटा जेड है, ये फार्मूले में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये इक्वल है कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड के, और ई की पावर माइनस आयोटा जेड इक्वल है कोस जेड प्लस माइनस आयोटा साइन जेड। मतलब जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। और वैसे जो साइन जेड का फार्मूला होता है तो इसका ये वाला भी, एक ये वाला फार्मूला भी होता है इसका, और एक ये वाला फार्मूला भी होता है कि 1/2 आयोटा ई की पावर माइनस जेड, और सॉरी ई की पावर प्लस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2 आयोटा। और यहाँ पे अगर कोस जेड होगा तो होगा ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2 आयोटा। मतलब यहाँ पे जस्ट प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने एक थ्योरम प्रूव करना है फॉर एक्स प्लस आयोटा वाई वी हैव साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। आपको यहाँ पे देखिए साइन जेड है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपने साइन इसका फार्मूला लिखा 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड। जो ई की पावर आयोटा जेड है इसको तो आप 1/2 आयोटा को ऐसे ही लिखा। देखिए जेड की जगह आप सिंपल क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू ई की पावर आयोटा जेड की जगह वैल्यू पुट की, ई की पावर माइनस आयोटा जेड की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें आयोटा एक्स आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। जो आयोटा स्क्वायर वाई होगा ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स, और यहाँ पे माइनस ये वाला, फिर माइनस देखें यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आयोटा एक्स होगा, और ये वाला जो माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये वहाँ पे वाई की वैल्यू प्लस हो जाएगी। आयोटा स्क्वायर वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई है ना, तो माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जस्ट वाई बचेगा माइनस आयोटा एक्स। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से ई के पावर माइनस वाई को सेपरेट किया, ई के पावर आयोटा एक्स को सेपरेट किया, ई के पावर वाई को सेपरेट किया, ई के पावर माइनस आयोटा एक्स को सेपरेट किया। यहाँ पे देखिए ई के पावर माइनस वाई को आपने कॉमन लिया, यहाँ पे ई के पावर वाई को किया। ई के पावर आयोटा एक्स का फार्मूला आपको पता होगा कि जब पावर में आयोटा आ जाए तो आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि एक्स है यहाँ पे तो आप लिखेंगे कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है तो कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ बहुत मैथ का सिंपल सा स्टेप यूज़ हुआ है कि आपने इसको ओपन करना है, इस पूरी ब्रैकेट को ए की पावर माइनस वाई को कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए की पावर माइनस वाई को आयोटा साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए की पावर वाई को कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ए के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की पावर वाई को आयोटा साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। जो चीज़ें कॉमन आ रही थी सिंपल यहाँ पर उस चीज़ को लिखा है, और फिर लास्ट में उन्होंने बस ये वाली लाइन लिख दी कि साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है, और प्लस आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक। ये साइन जेड किसके इक्वल है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। मतलब पहले आपने साइन एक्स लिखना है कोस हाइपरबोलिक वाई, फिर आपने कोस एक्स लिखना है साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे आपने आयोटा का साइन लगाना है। और ये वाला देखें जो ई के पावर वाई प्लस ई के पावर माइनस वाई बाई 2 ये किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई के, और ई के पावर वाई माइनस ई के पावर माइनस वाई बाई 2 ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई के। जब आप सिंपल सा स्टेप यहाँ पे करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे तो ये वाली चीज़ ईजिली बन जाएगी, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये इस चीज़ को आपने कोस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल रखना है, इसको साइन हाइपरबोलिक वाई के। ये जो प्लस वाला होता है ये कोस वाला होता है, जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, ये जहाँ माइनस होगा वो साइन का होगा, अगर प्लस होगा तो वो कोस का होगा। और अगर आप यहाँ से आयोटा को रेस कर दें, आयोटा को यहाँ से गायब कर दें, तो ये साइन हाइपरबोलिक जी का फार्मूला बन जाएगा। तो कोस है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पर भी आयोटा नहीं है तो ये किसका फार्मूला बन गया, कोस हाइपरबोलिक वाई का। यहाँ पे माइनस है और आयोटा नहीं है तो ये क्या फार्मूला बन गया, साइन हाइपरबोलिक वाई का। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सिंपल नेक्स्ट भी आपने देखें जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, यहाँ पे सिंपल आपको कोस जेड का फार्मूला ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड 2 आयोटा, सेम 100% यही स्टेप्स हैं, बस यहाँ पे प्लस 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 है और कुछ भी नहीं है, और ये वाला आपका फार्मूला इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपने अपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट जो साइन जेड प्लस 2 पाई है, साइन जेड के इक्वल होता है, मतलब 2 पाई जो होता है फुल सर्कल का एक होता है एंगल, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने जब साइन जेड को जेड लिखना है, जेड प्लस पाई की बात होगी तो यहाँ पे माइनस साइन जेड आएगा, जेड प्लस पाई की बात होगी माइनस को जेड होगा। जेड प्लस पाई में टेंजेंट कोजेंट पॉजिटिव होते हैं, और पाई में साइन कोस दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होती हैं। मतलब ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है नेगेटिव होते हैं। तो जेड प्लस पाई में माइनस जेड साइन जेड एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, कोस जेड प्लस पाई क्या होता है, माइनस कोस जेड के इक्वल। 2 पाई आ जाए तो ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, पाई आ जाए दोनों नेगेटिव होते हैं। टेंजेंट कोड दोनों क्या होते हैं, पाई में भी पॉजिटिव होती हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा कवर हो गया है। अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।